साथी सहयोगी हैं, दोनों हाथ खड़े करके जय घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 26 अक्टूबर विलय दिवस के इस पावन अवसर पर हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सांसद श्रीमान शमशेर सिंह मन्हास जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान केवेंद्र गुप्ता जी, श्रद्धेय अशोक कौल जी, पूजनीय महंत जी, हमारे ऑनरेबल मेयर राजेंद्र शर्मा साहब, डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया साहब, और साथ ही साथ हमारे भारत का अविभाज्य अंग बना दिया था। पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था, और वो जम्मू कश्मीर जिसमें हमारा वर्तमान का जम्मू कश्मीर तो है ही है, वो जम्मू कश्मीर जो फिर लद्दाख यूनियन टेरिटरी का वो भाग जिसको अक्साई चिन और शक्साम वैली कहते हैं, वो भी हमारा भाग है। वो भी जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी, वो भी भारत माता का एक हिस्सा। जब महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने विलय किया, उन्होंने बिना शर्त यह विलय किया था। साथियों, 70 साल यहां एक षड्यंत्र किया गया, एक साजिश की गई। विलय तो हुआ है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन लगा दी गई। 70 साल यहां प्रोपेगेंडा किया गया, यहां सच को तरोड़ मरोड़ के पेश बार झूठ बोला गया, और कई बार यहां के लोगों के दिल में संशय पैदा हो गया, क्या कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई। साथियों, जो कानून के जानकार हैं वो जानते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार किया गया था, जिसमें प्रिंसली स्टेट के महाराजा को यह अधिकार था कि प्रिंसली स्टेट के महाराजा वो चाहे तो भारत के अंदर अपनी रियासत को, अपनी प्रिंसली स्टेट को मर्ज कर सकता है, उसका एक्सेशन कर सकता है। और महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने निर्णय लिया, और जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस वक्त महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने यह निर्णय लिया था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। लेकिन टेक्निकलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्निकलिटीज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर 2647 को महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने साइन किया, और संपूर्ण जम्मू हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मजबूर किया। महाराजा हरि सिंह जी ने कहा, क्यों? हमारे पूर्वजों की रियासत है, जी की रियासत है, हम इसको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? ये हमारी मातृभूमि है, हमारी पितृभूमि है, हमारी कर्म भूमि है, हमारी जन्म भूमि है, हम अपनी जन्म भूमि को नहीं छोड़ सकते। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, फौज ने मीरपुर पर हमला किया। मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, सुधनौती, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्टिस्तान, इस सारे एरिया पर जब पाकिस्तान ने हमला बोला, बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, कत्लेआम हुआ, नरसंहार किया गया। और उस वक्त महाराजा हरि सिंह जी ने जब देखा कि चारों तरफ जम्मू कश्मीर में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया, तो महाराजा हरि सिंह जी ने पूजनीय गुरुजी 40 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया और विलय किया, और उनको हमेशा हमेशा के लिए
जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया गया। क्या कसूर था महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का? वो देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की जंगे आजादी के अंदर वो लड़े। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, अंग्रेज लोहा लिया, लेकिन आजादी के बाद जिस राज्य के वो महाराजा थे वहां से उनको बाहर कर दिया गया और जीवन की अंतिम सांस तक महाराजा हरि सिंह बहादुर जी मुंबई में रहे। वो जीवित रहते जीते जी कभी वापस जम्मू किया। न केवल महाराजा साहब के खिलाफ यह अपराध था, यह जम्मू कश्मीर की जनता के विरुद्ध एक अपराध था। महाराजा हरि सिंह बहादुर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गुजर, बकरवाल, क्या पहाड़ी कबीले के लोग, हर एक के दिल में बसते थे। वो इंसाफ को अपना धर्म मानते थे। बहुत मेहनत करके जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा और खिदमत करते थे, लेकिन उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया, साजिश की गई। और इतना ही नहीं, महाराजा हरि सिंह बहादुर ने पूरा का पूरा विलय जम्मू कश्मीर का भारत में किया था। और जम्मू कश्मीर का एरिया 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जो कि भारत के साथ उन्होंने विलय किया। जब इसी जम्मू कश्मीर में विलय हुआ और उधर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, और 27 अक्टूबर को जब हमारे देश की सेना जम्मू कश्मीर के अंदर उतरी और पाकिस्तानी सेना को मार भगाया, खदेड़ दिया, स्वर्गीय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी उड़ी के अंदर लड़ रहे थे, रजौरी पुंछ के अंदर जंग हो रही थी, मीरपुर कोटली भिंबर के अंदर जंग हो रही थी, कारगिल में अस्कार्दू में जंग लड़ी जा रही थी। भारतीय सेना उतरी और पाकिस्तानियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक दिल्ली से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर साजिश की, फिर षड्यंत्र किया और एक तरफा यूनिलैटरल सीज फायर कर दिया। जब आगे पाकिस्तान की फौज जम्मू कश्मीर छोड़ के भाग गई, लाहौर, रावलपिंडी, कराची पहुंच गई, यह एरिया खाली था मुजफ्फराबाद से लेके मीरपुर कोटली तक, देवा बटाला तक। लेकिन एक तरफा सीज फायर करके बाद में यह बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया। और ये जो जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने जो कब्जा किया है, या चीन ने लद्दाख के पूर्वी भाग अक्साई चीन में कब्जा किया है, ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी की नाफरमानियां हैं। ये पाकिस्तान और चाइना को जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भाग दिया गया है, ये कांग्रेसियों की साजिश। और ये जो खानदान, ये जो नेहरू गांधी खानदान है, ये सब इनकी मिली भगत से ये सारी साजिश हुई है। साथियों, आज भी जो पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू कश्मीर है, वो चाहे मुजफ्फराबाद है, मीरपुर है, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, सुधनौती, नीलम वैली, अक्साई चिन, गिलगित बल्टिस्तान, शक्सम वैली, आज भी वहां के लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे। आज भी वहां के लोग हिंदुस्तान को अपना मुल्क मानते हैं। आज भी हमने देखा जब अभिनंदन का जहाज, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन, उस वक्त जब यहां पुलवामा हमले के बाद बालाकोट के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और उसके बाद जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने नाफरमानी की थी और भारतीय सेना सीमा के अंदर F-16 पाकिस्तान का फाइटर विमान आया,
उसको कैसे हमारे विंग कमांडर अभिनंदन साहब ने मार भगाया। डॉग फाइट में अभिनंदन साहब का हमारा जेट फाइटर टकराया, और जब अभिनंदन विंग कमांडर साहब का जहाज टकराने के बाद उन्होंने अपने आप को इजेक्ट किया और पैराशूट से हवा के दबाव के चलते वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के खुईरट्टा में उतरे। और जो वहां के खुईरट्टा के रहने वाले लोग हैं, आप उनके वीडियोस देखो, उन्होंने फौरन अभिनंदन साहब की जो है वो जो पैराशूट की रस्सियां काटी, वो लहूलुहान थे, उनका खून साफ किया, उनको पानी पिलाया और कहा कि इसको बचाओ, इसको बचाओ, इसको बचाना जरूरी है। यह पैगाम था पाकिस्तान के कब्जे वाले एरिया के अंदर जो लोग हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, उनका यह पैगाम था कि अभिनंदन ये हमारे देश का विंग कमांडर है, ये हमारा फौजी है, इसको बचाओ। शायद वो कहीं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर अगर वो विमान क्रैश होता तो शायद वहां कुछ और हो गया होता। लेकिन पीओके के अंदर जब विंग कमांडर अभिनंदन साहब गिरे तो वहां के लोगों ने उनको बचाया। यह दिखाता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सरजमी, अपने मादरे वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। और हमारे दिल में भी इन तमाम अपने भाई बहन जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान में रहते हैं, या चीन के नाजायज कब्जे वाले लद्दाख के अक्साई चीन और शक्सम वैली में हैं, वो हमारे भाई बहन हैं। हमें उनकी इज्जत है, हमें उनका एहतराम है और हमें उनसे बेपनाह मोहब्बत है, क्योंकि वो हमारे मुल्क के शहरी। आए रोज पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आंदोलन हो रहे हैं, वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलें। साथियों, वो दिन आएगा, वो दिन जरूर आएगा जब एलओसी की सीमा खत्म होगी और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर एक होगा और शान से तिरंगा झंडा पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर फहराया जाएगा। मैं आज इस एक्सेशन डे, ये जो इल्हाक का दिन है जिसे हम विलय दिवस कहते हैं, आज अपनी सरजमी से अपने उन भाइयों को जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में है, मैं उनको यकीन दहानी देता हूं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, भारत का बच्चा बच्चा आपके साथ है। आज नहीं तो कल हम वापस मिलके रहेंगे। और ये जो दीवार एक साजिश कांग्रेसियों के कारण और पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती के कारण बनी है, ये दीवारें टूटेंगी जैसे बर्लिन की दीवारें टूटी हैं। हम फिर एक होंगे, मिलके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको पुनः इस विलय दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां कुछ राजनीतिक दल हैं, यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग हैं। आज केंद्र शासित प्रदेश के नाते इसका जिक्र करते करते वो कभी कभी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का जिक्र करते, वो स्टेटहुड की बात करते हैं तो महाराजा साहब का जिक्र करते हैं, लेकिन उनकी जुबान से कभी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का नाम आपने नहीं सुना होगा। क्या कभी आपने कांग्रेस, एनसी, पीडीपी के नेताओं के मुंह से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की बात सुनी है कभी? क्या कभी आज उनका फर्ज नहीं था कि महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को
नमन करते, श्रद्धांजलि करते, क्योंकि ये षड्यंत्रकारी हैं। जम्मू कश्मीर के लोग इनको अच्छे से पहचानते हैं। ये जम्मू कश्मीर के गुनाहगार हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर को हमेशा बर्बाद किया और आज हमें इस बात की खुशी है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जो बड़े बड़े निर्णय किए, आज जम्मू कश्मीर में उन्हीं का परिणाम है कि यहां खुशहाली है। कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई बंद काल नहीं, कोई बंद काल हड़तालों के कैलेंडर नहीं। बम, बंदूक, पिस्तौल और गोलियों का शोर खत्म हो रहा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब मिलजुल कर रह रहे हैं। हम सब एक है, एक होकर हमने रहना है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।